हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार के वन मंत्री तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक का फैसला आज होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्री तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के मामले में हाईकोर्ट फैसला ले सकता है। इस मामले में तेजप्रताप यादव ने कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि वो तलाक चाहते हैं। उन्होंने तलाक की अर्जी भी दे रखी है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय चाहती है कि साथ रहें। इसको लेकर जस्टिस आशुतोष कुमार की बेंच ने फरवरी माह से सुनवाई कर रही है। कोर्ट में 21 तारीख इसको लेकर पड़ चुकी है और आज इस मामले में फैसला भी आ सकता है। अगली खबर, पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू एमएलसी से मिले 25 लाख रुपए कैश। जदयू एमएलसी दिनेश सिंह को तेरसा में इनकम टैक्स और ईडी की टीम ने पटना एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। उनके पास 25 लाख कैश बरामद किए गए। रेवेन्यू अधिकारी सुजाता की देखरेख में पैसों की गिनती शुरू हो गई। उनके पास कुल 25 लाख रुपए कैश मिले हैं। 3 घंटे की पूछताछ के बाद टीम ने उन्हें छोड़ दिया है। दिनेश सिंह को 10 दिनों के अंदर पैसों के बारे में जानकारी देने को भी कहा गया है। अगली खबर, रोहतास में मालगाड़ी के 20 डिब्बे ट्रैक पर पलटे। गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग हुआ बाधित। कई ट्रेनें रोकी गई। रोहतास जिले से गुजरने वाली गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर बुधवार सुबह कुमाऊं स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और इससे गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग बाधित हो गया। जानकारी के मुताबिक अप लाइन पर तेज गति से जा रही लॉन्ग गुड्स ट्रेन कुमाऊं स्टेशन पर अचानक पटरी से उतर गई। तेज आवाज के साथ ट्रेन के करीब 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। अगली खबर, शिक्षकों का तबादला। शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे 3.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंस गया है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा, यानी अगले साल जून के पहले तबादला होने की संभावना नगण्य है। 7वें चरण में प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 75 से 80 हजार शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। दूसरे जिले में नियोजित शिक्षक पिछले 2 साल से तबादला के लिए सरकार से आग्रह कर रहे शिक्षकों के तबादला का मामला विधानमंडल में भी उठता रहा है। अगली खबर, सुशील मोदी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव। मानहानिकारक वक्तव्य देने के मामले में बिहार के खनन मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। अगली खबर, पश्चिम चंपारण के बेतिया में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या का प्रयास। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह 14 वर्षीय किशोरी से गांव के 2 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता सुबह करीब 4 बजे घर से शौच करने सरे में निकली थी। इसी दौरान उसके गांव के ही 2 युवकों ने उसे पकड़ लिया और सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। किशोरी को मरा हुआ जानकर दोनों युवक फरार हो गए। अगली खबर, बिहार में संपत्ति का लोभ बिहार के लोगों के लिए बन रहा खतरा। बिहार के लोग बन रहे हत्यारे। अवैध संबंध और प्रेम प्रसंग में भी जान गंवा रहे। कहीं धन के लोभ में फंसकर तो कहीं प्रतिशोध की आग में अपनों का ही कत्ल किया जा रहा। बिहार में लोभ और प्रतिशोध में 1100 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2799 लोगों की हत्याएं हुई और इसमें प्रतिशोध की वजह से जहां 591 लोगों की हत्या हुई तो वहीं प्रॉपर्टी के विवाद में 635 लोगों ने जान गंवाई। कहीं प्रेम प्रसंग में हत्या हुई और अवैध संबंध के शक में सुपारी किलर हायर कर अपनों का ही कत्ल करा दिया गया। एनसीआरबी ने बिहार में हुई हत्या के पीछे सभी वजहों का भी जिक्र किया। इसमें सीरियल किलिंग, हॉरर किलिंग एक भी मामला नहीं है। सिर्फ 19 मामले ऐसे हैं जिसमें हत्या के पीछे वजह स्पष्ट नहीं हो पाया। अगली खबर, वार्ड सदस्यों का बड़ा आरोप, मुखिया नहीं देते तरजीह। प्रखंड मुख्यालय के परिसर में वार्ड सदस्य संघ ने मुखिया के खिलाफ अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। धरने का नेतृत्व कर रहे गुरुआ प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि गुरुआ प्रखंड में मुखिया के द्वारा वार्ड सदस्यों को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है। ये भी बताया कि गुरुआ प्रखंड के सभी पंचायतों में निगरानी समिति का गठन कराने, मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 की राशि स्थानांतरण करने, मुख्यमंत्री नल जल योजना की मरम्मती की राशि सभी वार्ड के खाता में भेजने, 15वीं एवं 6वीं वित्त में अधिकार आदि की मांगों को लेकर प्रखंड के सभी वार्ड सदस्यों ने धरना दिया। गुरुआ के उप मुखिया प्रभात सिंह ने बताया कि जब तक वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता तब तक मुखिया के खिलाफ वार्ड सदस्य आंदोलन करते रहेंगे।
अगली खबर, बिहार में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन हुआ शुरू। NMOPS के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी अठेवा डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की तैयारी चल रही है और इसमें सबसे प्रमुख बिहार एवं हिमाचल प्रदेश शामिल है। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने लखनऊ में एक खास बातचीत में बताया कि बिहार में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली को प्रमुख स्थान दिया था। पोस्टल बैलेट में सबसे ज्यादा वोट राजद को मिले थे। NMOPS बिहार के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे लगातार आंदोलन करके सरकार को अपना वायदा याद दिला रहे। अगली खबर, तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में नीतीश कुमार, बिहार सीएम ने इन सभी अफवाहों पर लगाया विराम। बिहार सरकार को लेकर चल रहे कयासों पर सीएम नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने साफ किया कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। बिहार में कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने की तैयारी में है, लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद इन बातों पर विराम लगाया। नीतीश कुमार ने बताया कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। नीतीश बोले कि उनका मकसद बस विपक्षी दलों को एकजुट करने का है और वो इसी में लगे हैं। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि वह चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ें और अन्य नौजवान आगे बढ़ें और खुद के लिए उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगली खबर, BPSC 67वीं प्रीलिम्स के प्रवेश पत्र हुए जारी। 802 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 30 सितंबर को होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने BPSC 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा 30 सितंबर को होगी। BPSC 67वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in और www.onlinebpsc.bihar.government.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रवेश पत्र में जिन अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, वो जरूरी साक्ष्य संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षकों के समक्ष लेकर जाएंगे। अगली खबर, नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। साथ ही 8000 नए पदों के सृजन प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कुल 16 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई और इसके साथ ही 12 जिलों में OBC +2 कन्या उच्च विद्यालय खोले जाने को मंजूरी मिल गई है। ये सभी आवासीय विद्यालय होंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण के लिए कन्या आवासीय भवन निर्माण मद में 556 करोड़ 23,36,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, बिहार में नीतीश कुमार ने 4,325 नवनियुक्ति पत्र कर्मचारियों को देने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द 2700 पदों पर बहाली की जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग मिलकर एक एक चीज पर काम कर रहे, केवल पुल पुलिया और सड़क निर्माण ही नहीं हो रहा बल्कि उसके मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जाता है। हम गरीब राज्य हैं और केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक एक चीज पर ध्यान दिया जा रहा। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले को उठाया और कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो यहाँ पर काम और भी तेजी से होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र की योजनाओं में हमें 10% राशि लगानी पड़ती है तो शेष 90% केंद्र सरकार देती है। आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम तो बस काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग बस बयानबाजी में विश्वास रखते हैं। अगली खबर, पूर्णिया में 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जनसभा होना है, लेकिन अमित शाह का पूर्णिया पहुंचने से पहले ही बिहार की राजनीति में बाजार गर्म हो गया है। बीजेपी, कांग्रेस, सत्ती व आरजेडी के बीच वाक युद्ध होना शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर चुके हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों कार्यक्रम को लेकर पूर्णिया पहुंचे हैं और उन्हीं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार और आरजेडी देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, देश में गजबा हिंद और शरिया कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ये सब होने नहीं देगी। नीतीश कुमार और आरजेडी सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। बिहार में सनातन धर्म के खिलाफ गजबा हिंद और शरिया कानून बनाया गया है। भाजपा की सरकार बनते ही इस कानूनों को खत्म किया जाएगा। देश में एक समान कानून बनेगा। किसी धर्म संप्रदाय के लिए अलग से कानून बनाना देश और समाज को बांटने के बराबर है। तो दोस्तों, बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे।